हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग एसओएल या फिर एनसीवैप या दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी भी रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं और उनके पास में 6th सेमेस्टर में बीए प्रोग्राम का कोर्स है और उनके पास में हिस्ट्री में 20th सेंचुरी वाली हिस्ट्री है डिसिप्लिन कोर्स की। तो आज की नई वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले आप सभी की बहुत ज़्यादा क्वेरी आ रही थी, आपके बहुत ज़्यादा डाउट आ रहे थे कि सर शीत युद्ध के चरण हमें समझ नहीं आ रहे। क्यों? क्योंकि जितनी भी राइटर्स की बुक है या जो हम मार्केट से बुक परचेज कर रहे हैं उसके अंदर शीत युद्ध के चरण और काल कुछ अलग दिए गए हैं, और जो अब की बारी एसओएल का स्टडी मटेरियल आया है उसके अंदर शीत युद्ध के काल और चरण जो है वो डिफरेंट दिए गए। तो स्टूडेंट्स जो है वो टोटली कंफ्यूज्ड है कि सर कौन सा लिखें, हम पहले वाला लिखें कि ये वाला लिखें, क्योंकि अब की बार नया अपडेटेड कंटेंट आया है सोल की तरफ से, तो हम ये वाला डालना चाहते हैं। तो आप सभी के लिए मैं यहाँ पर इस वीडियो में पहली बात तो चरण समझा दूंगा, और आप लोगों को करना है क्या है, आप लोगों के सामने जब पेपर आएगा तो आप लोगों को इन चरणों में जो डेट्स वाइज क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, डेट वाइज क्वेश्चन पूछे जाएंगे या फिर जो मैंने बताया उसी हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको आंसर भी उसी तरीके से स्टार्ट करना है। तो सबसे पहली बात तो शीत युद्ध के चरण को समझते हैं। तो शीत युद्ध का काल हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 1947 से लेकर 1991 तक रहा। अब यहाँ पर देखिए 1947 की बात क्यों करता हूँ मैं यहाँ पर, आप ज़्यादातर जनरली कोई भी बुक परचेज करोगे या आप सोल की भी, तो उसमें एक ही लाइन लिखी होती है, दूसरे विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध की उत्पत्ति हुई। लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के बाद आप सभी को बताया कि एक्चुअलिटी में शीत युद्ध जो है वो कोई वॉर हुआ ही नहीं था, उसके अंदर बस युद्ध जैसी घटना थी जिसके अंदर हम देखते हैं कि युद्ध जैसी पूरी स्थिति बनी रहती है। युद्ध जैसी स्थिति बनी रहती है। अमेरिका और सोवियत संघ प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली कभी एक दूसरे से वॉर नहीं करते, वो अप्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे के प्रति दुष्प्रचार करते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, अपने आप को महाशक्ति बनाने की कोशिश करते हैं, हथियारों की होड़ करते हैं। तो यही तो था शीत युद्ध। लेकिन शीत युद्ध में एक्चुअलिटी में जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर की हमारे सामने डेट है कि भाई 1 सितंबर को ये युद्ध शुरू होता है ना, जब जर्मनी ने क्या किया, पोलैंड पे हमला किया। तो हर एक युद्ध की एक डेट एक्चुअल होती है जब कोई देश किस पे हमला करता है, टाइम भी होता है। बट अगर यहाँ देखें तो शीत युद्ध में एक्चुअलिटी में कोई युद्ध ही नहीं हुआ। तो इसीलिए जनरली हम देखते हैं 1947 से दोनों के संबंध इतने खराब दिखने लगते हैं कि शीत युद्ध पटल पे हमें दिखता है। तो कब तक चला? 1949 तक, जब तक सोवियत संघ का विक्टर नहीं हुआ। लेकिन इस बीच में हम एक चीज़ देखते हैं कि शीत युद्ध की जो अवधि थी 1947 से लेकर 49 तक, ये कई दौर से गुजरी और इस समय हर समय शीत युद्ध की स्थिति जो है वो अलग अलग थी। कभी कभी शीत युद्ध बहुत ही ज़्यादा तेज़ होता है, कभी कभी शीत युद्ध की स्थिति, अगर हम शीत युद्ध देखते हैं वो थोड़ा सा कमज़ोर होता है, और कहीं पर शीत युद्ध के अंदर ही हम समझौते भी देखते हैं, और कहीं पर फिर दोबारा शीत युद्ध शुरू हो जाता है, यानी दोबारा से गर्मा गर्मी शुरू हो जाती है। तो इस पूरी अवधि को हम उनके नेचर के हिसाब से, उस समय की जो उनकी स्थिति थी उस आधार पे हम विभाजित करते हैं। तो यहाँ देखेंगे शीत युद्ध को पूरी तरीके से 8 चरणों में विभाजित किया गया है। वैसे तो यहाँ पर पहला चरण अब आप बोलेंगे कौन सा है? पहला चरण आप लोगों के लिए 1947 से 50 तक है। यहाँ पर कई बुक्स में आप देखोगे सोल का जो पहला वाला चैप्टर रहेगा उसके अंदर शीत युद्ध का है, 2 चरण, 2 बारी शीत युद्ध बताया गया आप लोगों के लिए। एक बताया गया फर्स्ट में ओनली शीत युद्ध का अर्थ, तो उसके अंदर जो पहला चरण है वो 49 तक है। लेकिन जो उसी चैप्टर में आगे सेकंड पार्ट है, उसी चैप्टर के अंदर शीत युद्ध के अंदर ही, तो उसके अंदर इसको 50 तक बताया गया। तो ये 50 तक ही आप मान के चलेंगे। दूसरा चरण आप लोगों के लिए 50 से 53 तक चलेगा। तो इस बीच की घटना है, आपसे कई बार ऐसा बोल देगा कि भाई मार्शल योजना से लेकर आप सभी क्यूबा मिसाइल संकट तक की घटनाओं का वर्णन करें। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है। तो आप लोगों को मेनली फोकस किस पे करना है? घटनाओं पर। दूसरी चीज़ आप लोगों को क्या करना है, ये चीज़ याद रखना है कि कई बार ऐसे ना देकर कहेगा 1950 से जो 60 का दशक था वो शीत युद्ध के लिए काफ़ी घातक साबित हुआ, या फिर 1970 के दशक में किस तरीके से 1970 के दशक में किस तरीके से जो शीत युद्ध है वो अपने तनाव को कम करता है, शीत युद्ध के तनाव में कमी आती है, तो उसके बारे में हो जाएगा। तो ये चरण है आप लोगों के लिए। पहला चरण ये है 1947 से 50, दूसरा चरण है 1950 से 53, तीसरा चरण है 1953 से 57, और चौथा चरण है 1957 से 62।
तो ये चौथा चरण है, ये 4 चरण हो गए, 4 फेजेस में हमने यहीं पर डिवाइड कर दिया, ध्यान से देखना है। और 5वां चरण आता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, 62 से 62 से 69 तक, और 69 से फिर अगला शुरू हो जाता है। बट यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ कि 5वां और 6ठा चरण जो ये लिखा हुआ है 1962 से आपसे डायरेक्टली 1978 कह लूँ मैं, 79, जब तक ये कब तक, जब तक सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में अपना हस्तक्षेप नहीं किया था, ये तब तक की बात हो जाती है। तो नाम यहाँ पर हम देखते हैं शीत युद्ध का जो 7वां चरण था, फिर इसके बाद में ये नव शीत युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। तो अब एक वीडियो आप लोगों के लिए ऐसी ही आएगी जिसके अंदर मैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप सभी के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, मैं उन पे वीडियो बनाने वाला हूँ। यहाँ पर हमने 8वां चरण भी देखना है। 8वां चरण क्या है? शीत युद्ध की समाप्ति। और शीत युद्ध से ही 2 क्वेश्चन इसके अलग से भी बनते हैं। देखो, एक तो ये चरण वाले क्वेश्चन है, ये तो चरण वाले हो गए। एक शीत युद्ध के कारण पूछा जाता है आपसे, तो शीत युद्ध के उत्पन्न होने के क्या कारण थे, तो वो वीडियो मैंने आप लोगों के लिए ऑलरेडी अपलोड कर रखी है, अगर आप लोग देखना चाहें तो आप देख सकते हो। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़, आपसे ये भी पूछा जाता है शीत युद्ध के क्या परिणाम निकले, तो शीत युद्ध के परिणाम, या फिर एक तो शीत युद्ध के परिणाम है और दूसरा है सोवियत संघ के विघटन के परिणाम। तो दोनों में कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंस है, तो दोनों क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से समझेंगे। जब भी शीत युद्ध के परिणाम पूछे तो हथियारों की होड़ हुई, इसके अलावा जो नए नए सैनिक गुट बने, नए नए सैनिक गुट बनने के बाद में कई सारे जो खेमे हैं वो दुनिया में तीसरे मुल्क या तीसरी दुनिया के देश भी इंट्रोड्यूस हुए, तो हम इस चीज़ को भी इसके अंदर मेंशन कर सकते हैं। और वहीं जब बात आपसे क्वेश्चन में ये पूछी जाती है कि सोवियत संघ के विघटन के क्या कारण, क्या परिणाम थे या कारण थे, भी पूछे जा सकते हैं आपसे। तो आपने कारण परिणाम तो क्लास 12th में पढ़ाई है, इसमें आपने ये भी देखा था कि नए नए राष्ट्रों का उदय हुआ, जिसमें रूस, बेलारूस, यूक्रेन, इसके अलावा और भी कई पड़ोसी मुल्क थे जो कि जिस पर सोवियत संघ का यानी रूस का पूरी तरीके से प्रभाव था, और वो प्रभाव उनके ऊपर से धीरे धीरे कम होना शुरू हुआ। इसके अलावा यूएनओ जो है उसने अपनी प्रभावी रूप से भूमिका निभानी शुरू कर दी। एक पोजिशन ये भी बना सकते हो। नियम की प्रासंगिकता को लेकर सवाल उठ गए कि भाई नियम की अब हमें रियलिटी में नीड है या नहीं, नियम की रियलिटी में अब हमें ज़रूरत है या नहीं। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोवियत संघ का वर्चस्व जो था वो अब खत्म हो गया, उसकी जगह पर ये स्थान जो है, सोवियत संघ का वर्चस्व कैसे खत्म हो गया, हम देखते हैं कि 2 महाशक्ति थी, अमेरिका और सोवियत संघ। तो सोवियत संघ का तो पूरी तरीके से खत्म हो गया, और अमेरिका का पहले भी वर्चस्व था शीत युद्ध के काल में भी दुनिया पर, और शीत युद्ध के बाद में तो ये बिल्कुल ही एकदम मुक्त रूप से हो गया। इसके बाद में साम्यवाद बेहतर है या पूंजीवाद बेहतर है, अब ये विवाद का विषय नहीं रहा। इसमें पूरी दुनिया को पता चल गया कि साम्यवाद का पतन हो गया, तो पूंजीवाद ही बेटर है। होपफुली आज की इस नई वीडियो से आप सभी को वैल्यू मिलेगी, और इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए आप हमसे जुड़ें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इन नंबर्स के थ्रू आप हमसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो कनेक्ट हो सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के लिए वेरियस लिंक है, आप वहाँ पर भी जाकर हमें फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं हम आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।